Hi, my name is Dalveer, guest faculty of Government Polytechnic Badai. I teach FT, Fertilizer Technology, for CE final year. FT, what is the meaning of fertilizer technology? फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी। तो व्हाट मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है? टेक्नोलॉजी से पहले हम दो वर्ड जान लेते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है इंजीनियरिंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द साइंस? साइंस का मीनिंग क्या होता है? साइंस एक प्रकार की सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, किस चीज़ की? किसी भी चीज़ को अचीव करना, कैसे? ऑब्जर्वेशन करके या फिर उसका प्रैक्टिकल करके। तो वो उसकी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं एक प्रकार से। साइंस साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल एंड material gained through observation and experimental किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करके प्राप्त करना या एक्सपेरिमेंट करके, दैट कॉल्ड इज साइंस। वो क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। यह साइंस एक प्रकार का सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग? सेकंड टर्म मैंने बताया था, व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? इंजीनियरिंग कोई भी नया डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें नया आइडिया लगाना। एनी एक्टिविटी, कोई भी आपकी एक्टिविटी है जो भी कुछ किसी भी चीज़ में, जैसे मैं डिस्टिलेशन कॉलम हुआ, उसमें कुछ मैं नया आइडिया लगा के कुछ ऐसा करूँ कि प्रोडक्शन मतलब मास मतलब अच्छा हो जाए। मैं सपोज दैट कुछ 250 लीटर पर मीटर पर आवर के हिसाब से मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा था, तो मैंने कुछ उसमें आइडिया लगाया, कुछ उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं इंजीनियरिंग। न्यू आइडिया, एनी एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी टू डेवलप वाया समथिंग न्यू आइडिया इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अगर आपने किसी में कुछ नया आइडिया लगा के कुछ चेंज किया है, कुछ डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। फिर टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है? अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी मीन क्या होता है? कि टेक्नोलॉजी मीन्स ये वो चीज़ होती है कि हम साइंस को अप्लाई करें और इंजीनियरिंग का रिजल्ट, दैट में हमने कोई नया आइडिया लगाया और उसमें कोई चेंज किया, फिर हमने क्या किया? साइंस को यूज़ किया, उसके प्रैक्टिकल किए, उसका ऑब्जर्वेशन किया, क्या ये चीज़ सही है? तो वो कहलाती है आपकी टेक्नोलॉजी। पूरी तरह से फुल्ली अप्लाइड हो जाना टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसकी फुल्ली डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ इंजीनियरिंग, हमने इंजीनियरिंग से नया आइडिया लगाया, कॉमा यूजिंग द साइंस का यूज किया, कैसे? ऑब्जर्वेशन किए, प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसको क्या किया? हमने अप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गई? टेक्नोलॉजी बन गई। इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मीन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजर पे। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्टिलाइजर? तो अगर फर्टिलाइजर को हम देखें, देयर आर द टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? टू वर्ड से,
फर्टी और लाइजर, राइट। फर्टी मीन्स क्या होता है, आपने किसी भी एग्रीकल्चर के, अगर एग्रीकल्चर की बुक वगैरह पढ़ी होगी, उसमें फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं कि व्हाट इज़ द फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र का मीन्स फर्टी और लाइजर। लाइजर मीन्स क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ाना, और फर्टी मीन्स होता है फर्टिलिटी, उर्वरकता। तो किसी भी पौधे में उर्वरकता, यानी किसी भी जो आपकी अर्थ है उसकी उर्वरकता को बढ़ा देना, वो आपका क्या कहलाता है, फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र का मीन समझ में आ गया होगा। फर्टी मीन्स होता है फर्टिलिटी और लाइजर मीन्स इंक्रीज। तो फर्टिलिटी को बढ़ा देना, तो इसका मीन्स बोल सकते हैं इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की फर्टिलिटी को बढ़ा देना, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर। दैट कॉल्ड फर्टिलाइजर, राइट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर वे में, किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए आप। तो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए फर्टिलाइज़र इज़ एनी सब्सटेंस ऑफ नेचुरल हो सकता है। नेचुरल मीन्स आपने कंपोस्ट खाद का नाम सुना होगा, जो घूर वगैरह होते हैं, जो कूड़े वगैरह से बनते हैं, कंपोस्ट खाद। और सिंथेटिक ओरिजिन हो सकता है, यूरिया, डीएपी, ये सिंथेटिक होते हैं। दैट इज़ अप्लाइड टू सोल, किसी भी मिट्टी की अप्लाइड कर देना, या प्लांट, जैसे आपके खेत में कोई फसल है उसमें टिश्यूज़ को इम्प्लांट कर देना, टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रेंट के रूप में उनको सप्लाई कर देना, तो वो आपका क्या कहलाता है, फर्टिलाइज़र। और ये क्या करता है, जो की अर्थ है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी उर्वरकता को बढ़ा देता है, ताकि जो प्लांट जो भी आपके खेतों में लगा हुआ है, ज्वार, मक्का, बाजरा, A to Z, उसकी क्या होती है, उसमें जो वृद्धि होती है वो तीव्रता से होने लगती है, तो वो प्लांट आपका मजबूत उगता है और उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं। तो फर्टिलाइज़र बेसिकली ये उसकी जो अर्थ है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। हालांकि हमारे नेचुरल जो वातावरण है उसमें भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र में बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन 3 चीज़ों को जिसे बोलते हैं NPK, क्या बोलते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और ये फास्फोरस है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या होता है, इनका क्या क्या यूजेस होता है, राइट। इतने में मैं ये आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज़ द फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले में साइंस क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर फर्टिलाइज़र को हमने 2 भागों में बांटा, 2 अलग अलग उनका मीन्स बताया, फिर उसकी डेफिनेशन बताई। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसमें अच्छे से सुधार करने की कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू।